मानसिक रूप से औरत पागल ही हो जाती है। अगर कोई पुरुष उसको कोई प्रॉमिस दे देता है तो वो मेंटली पागल ही हो जाती है, वो कैसे कैसे अपने आप को संभालती है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही चीज़ें नेक्स्ट जन्म में, ये कहते हैं ना पत्नी सताने वाली मिल गई, तो वो वही औरत उसकी पत्नी बन के आती है और उसको वो दंड दे के जाती है, जिससे हमारी जो थर्ड आई है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, वो हील होता है। दूसरा हमारा सहस्त्रार चक्र जो है वो हमारे भगवान जो हमें एनर्जी देते हैं, हमारे सहस्त्रार चक्र से, उससे हमें इंट्यूशंस आती हैं, तभी हम किसी की एनर्जी को पकड़ पाते। कार्ड तो 78 ही होते हैं, उसके उपाय हैं वो कार्डों के अनुसार ही। वैसे तो बाबा इंट्यूशंस देते हैं कि किसको क्या करना है, क्या उसकी एनर्जी है, लेकिन फिर भी जैसे ये कहा रहा था कि चींटियों को खाना खिलाओ, अगर हमने चींटियों के लिए दाना डाला वहाँ सैकड़ों हजार, या वैसे कह रहा था जो जमीन के अंदर जो जीव जानवर रहते हैं उनके लिए खाना डालो। और तो अब जैसे हमने उनके लिए डाला, अब हम कोई भंडारा करेंगे। अच्छा। वो भी तो वही योनि भुगत रहे हैं, वो चींटी भी वही और मैं भी वही हूँ। तो फिर मेरे ना दामाद जो है वो मतलब बिना बताए वो नीम करौली चले गए। अच्छा। तो फिर वहाँ पे मतलब उनको वो जॉब से बहुत परेशान थे, उनकी जॉब में 15 साल से प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। और जब वो नीम करौली गए, कैची धाम गए, भाई कहना तो नहीं चाहिए, नजर लग जाती है, लेकिन दुगनी प्रोग्रेस। अच्छा। मतलब कि मैं तो देखती ही रह गई। फिर जब तक किसी इंसान के कर्मा हील नहीं होते तब तक आप उसको कितना भी बोलते रहो तो नीम करौली चलाएगा। मैं सबको बोलती रहती हूँ 2 लड्डू दो, 2 लड्डू दो, कोई नहीं रहता। मेरे दामाद ने भी नहीं दिए है। जब बिल्कुल बाबा ने फंसा दिया उनको। कर्मा हील का मतलब जब तक उसके बुरे कर्म कटते नहीं है, ये कह रही हैं क्या आप? बुरे कर्म नहीं कटते जब तक वो पॉजिटिव कर्मों की तरफ नहीं बढ़ता। या अच्छा, तो तब तक वो... हाँ, या तो वो पॉजिटिव इंसान की संगत में नहीं आता। तो उसकी... जय सिया राम। जय सिया राम। हनुमान जी महाराज की कृपा से बाबा नीम करौली जी महाराज आशीर्वाद दे दें तो भक्तों के जीवन के समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस वक्त हमारे सामने अलका बंसल जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। और अलका बंसल जी बाबा जी के भी भक्त हैं, बाबा नीम करौली जी महाराज के, और माँ काली तो आपकी इष्ट हैं, संभवतः पूजा पाठ आप करती हैं और टैरो के माध्यम से आप लोगों का भला भी करती हैं, जो परेशानियां हैं उसको दूर भी करते हैं। सबसे पहले यही बताइए, बाबा नीम करौली जी महाराज के महिमा से कब परिचित हुई आप? बाबा नीम करौली जी मेरे स्वप्न में खुद आए थे। अच्छा। तो एक बार मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब सांस अटकती थी उसको, तो उसको रात में ना बहुत जोर से खांसी उठी, तो मैं एकदम डर गई क्योंकि मुझे लगा मेरे बेटे को ना खून की उल्टी हुई है। तो एकदम मुझे बाबा यूँ सामने बोले डर मत, मैं हूँ। तो जब से मैं बाबा को मानने लगी, फिर बाबा की वीडियो मेरे सामने आने लगी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हर मंगलवार को 2 लड्डू, बूंदी के लड्डू किसी गरीब को दिया करो। तो मैं जब से 2 बूंदी के लड्डू हर मंगलवार को देसी घी के किसी गरीब को देती हूँ, तो मेरे पे बाबा की कृपा लगातार बनी हुई है। यानी प्रत्येक मंगलवार को करती हैं आप 2 बूंदी का लड्डू बना के? 2 बूंदी के लड्डू, जिसको भी बाबा की कृपा चाहिए। हाँ। तो वो देसी घी के बूंदी के लड्डू बाबा को पसंद है, क्योंकि वो नीम करौली आश्रम में भी वहाँ पे भी चढ़ते हैं। अच्छा। तो देसी घी का ही प्रसाद चढ़ता है और वो किसी गरीब को दें। और मैं जब कैची धाम गई थी तो मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें कहा गया था कि वहाँ पे कंबल की कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब किसी वहाँ के ही पर्सन ने बताया था, तो मैं कंबल नहीं ले गई थी। तो जब मैं वहाँ से वापस आई तो मेरे को कुछ स्ट्रगल आ गया, एकदम लाइफ में ऑब्स्टिकल आ गया। तो फिर बाबा ने मुझे कहा तूने गलती कर दी। अच्छा। तो फिर बाबा ने बताया कि तो कंबल मतलब लेके गई। फिर मैंने यहाँ पे कंबल खरीदा और बाबा का नाम लेके क्षमा मांग के एक गरीब को दान किया। फिर जब से फिर दोबारा से पॉजिटिविटी मतलब लाइफ में आने लगी। अच्छा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं। हाँ, कि मतलब किसी ने पहले बता दिया था कि कंबल क्या ले जाना। हाँ, मैंने ऐसी वीडियो पे देखा अच्छा, था तो नहीं ले गई थी आप? हाँ, कि वहाँ कंबल नहीं चढ़ते, मतलब कंबल कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कंबल चढ़ाओ जैसे। तो मैं नहीं ले गई थी क्योंकि वो तो दूर से ही दिखाते हैं। तो फिर लेकिन मैं बाबा ने फिर मुझे स्वप्न में कहा, मेरे सामने कुछ ऐसे परिणाम भी आ गए जिससे कि तू गलती करके आई है। तो फिर मैंने यहाँ पे आके वो कंबल दिया, जब से फिर बंद चीज़ें लाइफ में बाबा साथ देने लग गए मुझे। अच्छा, तो ये जो 2 बूंदी का लड्डू है ये भी बाबा की प्रेरणा से ही आपने शुरू किया? हाँ, ये बाबा ने मुझे स्वप्न बताया था और सामने से मेरे सामने ना पोस्ट आती हैं, तो मैं उन चीज़ को फॉलो करती हूँ, उसको ही बाबा की प्रेरणा मानती हूँ कि ये मतलब ये बाबा कहने तो मुझे करना ही करना है। अच्छा, मतलब बाबा से संबंधित चीज़ें
आपके सामने आ जाती है तो हैं। आप मानती हैं कि ये तो बाबा की प्रेरणा है, बिल्कुल बाबा कोई संकेत दे रहे हैं। हाँ, बाबा संकेत देते हैं, कोई संकेत नहीं देते हैं, वो मुझे करना ही करना है। अच्छा। अभी उन्होंने मुझे संकेत दिया था कि 11 तारीख की रात से तेरी जो तकदीर है वो बदल जाएगी। 11 दिसंबर? हाँ, 11 दिसंबर। अच्छा। और 12 दिसंबर से मेरी लाइफ में एकदम चेंज हो रहे हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि बाबा बोले थे आके। अच्छा, आज कितनी तारीख है? आज 13 तारीख है। अच्छा, 13 तारीख है। अच्छा, 13 तारीख को 12 तारीख को बाबा के बारे में आज चर्चा भी कर रही हैं। हाँ, तो मेरे को 11 तारीख पोस्ट सामने आई थी जिसमें लिखा था कि बस तू राम राम लिख दे, तेरा 11 तारीख की रात से आज तेरे सितारे बदल जाएंगे। तो बस मैं विश्वास करा और बदल गए। सही कह रही हैं आप। और बाबा के बारे में उन्होंने अपने बारे में कुछ कहने का अवसर प्रदान कर दिया। बिल्कुल कि आप, मैं तो सबको ही बोलती हूँ कि कहीं भी कामों में रुकावट आ रही हो तो 2 देसी घी के लड्डू बाबा का नाम लेके करो, देखो कितनी जल्दी वो आपको कैची धाम बुलाते हैं। अच्छा, तो ये हनुमान जी का दर्शन किया और उसके बाद किसी गरीब को बांट दिया, दे दिया प्रसाद? नहीं, किसी को दर्शन नहीं करती। सुबह सुबह घर के बाहर निकलती हूँ, जब कूड़ा रखने के लिए जाती हूँ, कूड़े वाला मेरे 6:30 बजे आ जाता है। अच्छा, लड्डू दे दिया। हाँ, तो वो गरीब होना चाहिए जिसको भूख लगी हो। पंडित को नहीं देना या मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को नहीं देना, उनका पेट भरा रहता है। अच्छा। ऐसे वो बाबा इंट्यूशन देते हैं कि इसको नीड है, वो मतलब उसको कह के दो कि तुम इसे खा लोगे, ये चीज़ तुम्हें दे रही हूँ। तो वो क्योंकि तो देसी घी के बड़े हलवाई की दुकान से बाबा को दे रही हूँ, तो बड़े हलवाई की दुकान से लेके आती हूँ अपने यहाँ का जो मशहूर हलवाई है, और वो देती हूँ प्योर एकदम बढ़िया। अच्छा, आपके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बाबा के बारे में आप कुछ कह रही हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं बाबा के बारे में परिचित कब हुई, कैसे जानी कि ये तो बाबा अलौकिक हैं, चमत्कारिक हैं, सबका दुख दूर करते हैं? अब वो तो मैं जैसे आजकल लॉकडाउन में लोग बार ज़्यादा यूट्यूब और ये सब देखने लगे, कुछ और काम तो थे नहीं, मैं भी ऐसी देखती थी, तो ऐसी 12 पोस्ट आती हैं। तो फिर पहले तो वो एप्पल के मालिक का और उनका आता था कि पहले तो उन 2 लोग के ही नाम आते थे, धीरे धीरे करके फिर इतने लोग आने लगे। फिर एक दिन मेरे सामने एक और पोस्ट आई जिसमें ये कहा जा रहा था कि नीम करौली तो हर आदमी को, कैची धाम हर आदमी को लाइफ में एक बार जाना चाहिए। अच्छा। जब वो जाएगा तो हमें तो ये था बस जाना चाहिए, तो हम जाए, बस पहले देख के तो आए हैं क्या। और अब बाबा इतना प्रेरणा कहते, मतलब अच्छा मैं और भी इसकी यात्रा को बनाती हूँ। वो मुझे बार बार एक पोस्ट सामने आता था कि मैं तुझे बुलाने का रास्ता कर रहा हूँ, मैं तेरे अभी भी आ रहा है बार बार, मैं तेरे बुलाने का मैं तो साधन कर रहा हूँ, तुझे बुला रहा हूँ, तू तैयारी कर, तू कपड़े लगा। तो मैं क्या रही, क्या चीज़ें होती है, कुछ होता है। तो फिर मेरे ना दामाद जो है वो मतलब बिना बताए वो नीम करौली चले गए। अच्छा। तो फिर वहाँ पे मतलब उनको वो जॉब से बहुत परेशान थे, उनकी जॉब में 15 साल से प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। और जब वो नीम करौली गए, कैची धाम गए, भाई कहना तो नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है, लेकिन दुगनी प्रोग्रेस। अच्छा। मतलब कि मैं तो देखती ही रह गई। फिर जब वो गए वो बाबा का मतलब वो करने थैंक यू बोल रहे, जब मतलब मैं गई तब तो बाबा ने बताया कि देख मैं कब से तेरी तैयारी कर रहा था, 3 महीने से उनका प्रोसेस चल रहा था, और जैसे ही उनकी सैलरी डबल हुई वो फ़ौरन गए, क्योंकि ये भी जो बोल कबूल कर रखी वो पूरी करनी चाहिए। और मैं चली और अब मैं दोबारा से बस मेरा मन है कि मैं फरवरी के एंड में जाऊँ जल्दी। फिर मन किया, आपका इरादा है? मेरा पूरा पक्का इरादा है, बाबा मुझे जरूर बुलाएंगे। हाँ, इसलिए आप जैसे ही इस कमरे में आपने प्रवेश किया, आपने आते ही कहा कि बाबा बैठे हैं। हाँ, बाबा मुझे जाता ही फोकस से सीधा, मेरे घर में भी लगी हुई है फोटो, क्योंकि मैं नहीं लाई थी, और फिर मेरा बेटा गया दोबारा से क्या कि मैं 1 हफ्ते, क्योंकि हम कोई विश बोल के आए थे, वो तो हम घर भी नहीं आए थे जहाँ वहाँ मैं गई थी, मेरा बेटा नहीं गया था, लेकिन वो बोला मेरी विश बोले आना। हम घर भी नहीं आए थे, मतलब सुबह तक उसका वो काम हो गया था। तो फिर वो भी फिर दौड़ा कि मेरी विश पूरी हो गई, फिर यही कहा रहा था भैया जल्दी जो बोल कबूल तुम्हारी पूरी, मतलब तुम्हारी को काम बन गया। तो फिर वो गया, फिर वो बाबा की इतनी सुंदर तस्वीर लेके आया कि मतलब, और उसने मेरी किचन में, जहाँ मैं बैठी रहती हूँ मेरी किचन के सामने, मैं उनसे बात करती रहती हूँ। सुबह को चाय पीती हूँ तो बाबा चाय पी लो, जय श्री राम, यही करती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ। तो इस तरह से वो 1 to 1 to 1 1 to 1 तब जो चलता चला, मतलब बाबा से इतना लगाव हो गया है, अब बच्चा भी विश्वास करने लग गया है। आपके बेटा? हाँ, मेरे हस्बैंड थोड़े डिप्रेशन में रहते हैं, तो बाबा ने मुझे ये भी कहा कि उनके पर्स में जो है वो मेरा फ़ोटो रखवा दे तो वो सब कुछ सही रहा, लेकिन वो उन चीज़ों को नहीं मानते। अच्छा, अभी थोड़ा वो हाँ समझेंगे तो। हाँ, मतलब थोड़ा अभी उनके इतनी कर्मा हील नहीं हुआ, लेकिन बेटे क्योंकि वो रहता है
पॉजिटिविटी में, तो वो फोटो लेके आया। ये आपने कहा अभी कर्मा हील नहीं हुआ, मतलब इसका मतलब क्या है? जब तक किसी इंसान के कर्मा हील नहीं होते तब तक आप उसको कितना भी बोलते रहो, तो नीम करोली चलाएगा। मैं सबको बोलती रहती हूँ 2 लड्डू दो, 2 लड्डू दो, कोई नहीं रहता। मेरे दामाद ने भी नहीं दिए है, जब बिल्कुल बाबा ने फंसा दिया उनको। कर्मा हील का मतलब जब तक उसके बुरे कर्म कटते नहीं है, ये कह रही हैं क्या आप? बुरे कर्म नहीं करते जब तक वो पॉजिटिव कर्मों की तरफ नहीं बढ़ता, या अच्छा, तो तब तक वो... हाँ, या तो वो पॉजिटिव इंसान की संगत में है, में नहीं आता, तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो उसको जाती रहती है, तब उसके कर्म हील होते हैं। या वो खुद से पॉजिटिव इतने कर्म करे, मंदिर जाए या कुछ जानवरों की सेवा करे, जिससे उसकी जो पास्ट लाइफ के कर्म है वो कटे। हाँ, आप सही कह रही हैं। बहुत बार होता है कि लोग परेशान तो रहते हैं, लेकिन उसको अच्छे मार्ग दिखाइए तो वो व्यक्ति उधर जाता भी नहीं है। बिल्कुल नहीं जाता। तो यही होता है कि पहले संगति ठीक करनी पड़ेगी। वो या तो भगवान उसको प्रेरणा देते हैं, या खुद लोग उसके पास जाते हैं कि भाई इसका जन्म सुधर जाए, तो जब भी वो चीज़ें, फिर वो खुद बाबा के रास्ते पे चलता है, या बाबा ही किसी की भक्ति से इतने प्रसन्न हो कि जैसे मेरे सपने में आके मुझे बताया मैं हूँ तो डर मत, तो वो ऐसे उसके पास आ जाए। तब यानी बाबा ही कृपा कर दें उस व्यक्ति पे, बाबा ही अपने बारे में बता दें तो ये अलग बात है। नहीं तो अगर कोई प्रयासों से पाना चाहता है तो एक तो आपने कहा कि वो लड्डू चढ़ाए, हाँ, प्रयास बाबा का नाम करे तो बाबा खुश होते हैं, क्योंकि बाबा को देसी घी के लड्डू, बूंदी के देसी घी के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर बाबा को खुश करना है बस 2 लड्डू खिलाने शुरू कर दो किसी गरीब को। हाँ, तो ये बाबा की गरीब में जो आते हैं वो सबसे पहले आते हैं गार्ड, और गार्ड भी जो जैसे रात में के जो ड्यूटी पे गार्ड होते हैं वो भूखे होते हैं, सुबह को भूख लगी रहती है। हाँ, तो आप सुबह को जैसे उनको चाय मिली, या तो जैसे चाय दे के आ सकते हो, है जो जैसे सर्दी का टाइम है, सुबह सुबह चाय बना के और 2 लड्डू दे दो या बिस्किट दे दो कुछ, तो जो वो दुआ उनकी निकलती है ना सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त की, उससे बड़ी पॉजिटिव। नहीं, आप भी बिल्कुल सही कह रही हैं। उसके पास पैसा कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आदमी तो कभी भी भूखा हो सकता है, कभी भी भूखा को दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। उसको भूख लगी हो तो कोई भी हो, भूख लगी है खिलाइए। जब भी वो आत्मा से वाइब्रेशन आती है और बांध के ले गया, टाइम मिलेगा जब खा लूंगा, हाँ। इधर डाल दिया उधर डाल दिया, तो उससे वो आपका कर्मा भी हील नहीं होता, पाप लगता है उससे। सही कहा आपने। जो रात भर ड्यूटी में रहते हैं उनको खिलाइए सुबह सुबह। मैं तो सुबह 6 बजे देती हूँ। गार्ड भी मेरा इंतजार करता है, क्योंकि इतने फ्रेश होते हैं। कूड़ा जो भी दिख गया बाबा का नाम लेके निकलती हूँ घर से, आज जिसको दिलवाने हैं वो मेरे सामने आ जाए, बस कोई ना कोई आ जाता है। अच्छा, तो आपने आते ही जैसे ही बाबा का नाम लिया कि बाबा यहाँ बैठे हैं, तो इसी वक्त हमने सोच लिया था कि आपसे बाबा के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप तो टैरो कार्ड रीडर भी हैं। हाँ, टैरो के माध्यम से लोगों का भला करती हैं। हाँ। आपने एक और बात कही थी कि आपको कुछ इस तरह की प्रेरणा मिलती है, कुछ संकेत मिलता है, वो क्या है, वो कैसे मिलता है? ये तो जब एक तो हम मेडिटेशंस करते हैं, सुबह को डीप मेडिटेशन करते हैं, जिससे हमारी जो थर्ड आई है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, वो हील होता है। दूसरा हमारा सहस्त्रार चक्र जो है वो हमारे भगवान जो हमें एनर्जी देते हैं हमारे सहस्त्रार चक्र से, उससे हमें इंट्यूशंस आती हैं, तभी हम किसी की एनर्जी को पकड़ पाते। कार्ड तो 78 ही होते हैं, उन 78 कार्डों से हमें 78,000 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, 78,000 लोगों के। तो इतनी बड़ी उसमें, और वो भी पहले तो अब लोग कहते थे भाई हम सामने बिठा के करते थे कि आप खुद निकालो। अब कोरोना के बाद से तो यही है कि भाई सब दूर, कोई टच ही नहीं करता, ना कार्ड टच करवाता है। तो अब तो हमें ही भगवान इतनी हम प्योर हमें करते हैं कि हम उस एनर्जी से, मतलब हम मेडिटेशन करके भगवान से ये एनर्जी लेते हैं पावर, और उसी से हम किसी की एनर्जी को रीड कर पाते हैं। यानी पहले होता था कि कार्ड बिछा दिया और उसी से कहा कि तुम निकालो। हाँ, अच्छा। पहले यही प्रोसेस होता था, हम भी ऐसी रीडिंग लेने जाते थे। पर्सनल रीडिंग होती थी पहले, से फोनों पे रीडिंग नहीं होती थी। तो अब ये है कि अब अपनी हम जो कि सबने बहुत पॉजिटिविटी करी, उसी के बाद कोरोना गया, लोगों ने अपनी एनर्जी हाई करी, बहुत यज्ञ तपस्या तो हुई थी उस समय में। तो जब से ये चीज़ इतनी ज़्यादा आई, अब और फिर हम मेडिटेशन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उससे हमें भगवान ये देते हैं कि हम उस कार्ड में जो आ रहा होता है वो हम उसको रीड कर पाते हैं, क्योंकि हम पास्ट लाइफ की भी एनर्जी, साइकिक टैरो रीडर हैं, तो पास्ट लाइफ की जो एनर्जी उसको भी हम रीड कर पाते हैं कि पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन रहा था या क्या हुआ था आपके साथ। अच्छा, आप लोगों के मुख से हम ये अक्सर सुनते हैं, जैसे पास्ट लाइफ की आपने बात की कि वो कुछ ब्लॉकेज है, वो कुछ रुक गया है, या अभी बातें आपसे हो रही थी, आप कह रही थी कि बहुत बार कुछ ऐसे हमारे रिश्ते भी होते हैं पहले वाले जो बाधा पहुंचा देते हैं। हम चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें, ये क्या है और कैसे बचना चाहिए इससे? ये क्या है, देखो जैसे आजकल ऐसा होता है कि समय ऐसा चल रहा है कि
किसी को यूज़ करना है, मान लो फिजिकल यूज़ करना है, कुछ भी करना है, किसी की रिक्वायरमेंट होती है एक पर्सन से कि मुझे आपसे पैसा ऐंठना है या मुझे आपका कैसे भी यूज़ करना है, तो आपकी जो नीड है उसके अनुसार लोग ना आपको झूठे प्रॉमिस कर देंगे, झूठी कसम खा लेंगे। है वो कह रहा मैं तुझे शादी करूंगा, ठीक है, उसने किसी भी भगवान की कसम खा ली, लेकिन वो शराबी है। वो हर इंसान ऐसा जो झूठ बोलता है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर एडिक्शन होता है, वो भी उसका पास्ट लाइफ से होता है या पितृदोष की वजह से वो होता है। अच्छा सामने वाला तो प्योर है, उसको तो पता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा मतलब वो उसका वेट करता रहता है वो आएगा, या उसने तो मुझसे शादी की बोला था, उसने तो मुझे ये किया था वो किया था, तो वो जो उसका वेट कर रहा होता है ना और वो वापस नहीं आता जिसने बोला है, प्रॉमिस दिया है, तो वो जो जो वेट वाली एनर्जी है वो नेक्स्ट जन्म में ट्रांसफर हो जाती है अगर हम उसको रिलीज नहीं करते, तो वो पास्ट लाइफ होता है। यानी किसी को कोई चोट पहुंची है, परेशान हुआ है मानसिक रूप से, मानसिक रूप से औरत पागल ही हो जाती है। अगर कोई पुरुष उसको कोई प्रॉमिस दे देता है तो वो मेंटली पागल ही हो जाती है, वो कैसे कैसे अपने आप को संभालती है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही चीज़ें नेक्स्ट जन्म में ये कहते हैं ना, पत्नी सताने वाली मिल गई, तो वो वही औरत उसकी पत्नी बन के आती है और उसको वो दंड दे के जाती है। अच्छा, फिर घूम के आती है बिल्कुल 100%। फिर आपको भी मानसिक रूप से वही हाल बना बिल्कुल बना के जाती है, आपको पैसे से तोड़ के जाएगी। डाइवोर्स होते हैं आखिर कितने कितने करोड़ रुपए में डाइवोर्स हो रहे हैं, तो वो जो पैसा लेके जाएगी तो आपको, आपके पास इतना कोई होता है, आप वो निचोड़ के जाती है आपको पूरा। ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि महिलाएं चूँकि भावनात्मक रूप से ज़्यादा वो प्रखर होती हैं, भावना प्रबल होती हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी वो दे देती है, तो कोई उनकी भावनाओं के साथ खेलता है, तो जिसको आप कह रही हैं कि वो ऊर्जा कहीं रुक जाती है आपकी तरक्की में, वो अगले जन्म तक डेथ के बाद वो रिलीज नहीं होती ना, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। तो वो फिर नेक्स्ट जन्म में उसको बदला लेने के लिए तैयार खड़ी होती। वो तो आत्मा है, वो मेल भी बन जाएगी, वो फीमेल भी बन जाएगी, वो कुत्ता भी बन जाएगी, वो आपका बच्चा भी, वो किसी भी रूप में आपके सामने आएगी, परेशान करेगी। बिल्कुल। जवान बच्चा की डेथ हो गई तो वो कर्मा ही तो था, पास्ट लाइफ में आप कुछ करके आए थे। तो ये पता चल जाता है कार्ड्स के माध्यम से। हाँ, ये साइकिक हम तो कुछ नहीं है जी, जो बाबा हमें इंट्यूशन देते हैं कि उनकी परमिशन होती है कितना बोलना है सामने वाले के लिए, क्योंकि कार्ड में हमें सब दिख रहा होता है। अच्छा, उसके बाद बताया जाता है। तो फिर रिलीज कैसे होता है? जैसे मान ली ऊर्जा फंस गई, अब उसके कर्म ही कुछ इस प्रकार के थे, अब सता करके आया है तो भोगना पड़ेगा, जिसको लोग कहते हैं प्रारब्ध, तो भोगना ही पड़ेगा। फिर उपाय क्या है इसका, कुछ है उपाय? उसके उपाय है वो कार्डों के अनुसार ही, वैसे तो बाबा इंट्यूशंस देते हैं कि किसको क्या करना है, क्या उसकी एनर्जी है, लेकिन फिर भी जैसे ये कहा रहा था कि चींटियों को खाना खिलाओ। अगर हमने चींटियों के लिए दाना डाला वहाँ सैकड़ों हजार, या वैसे कह रहा था जो जमीन के अंदर जो जीव जानवर रहते हैं उनके लिए खाना डालो। और तो अब जैसे हमने उनके लिए डाला, अब हम कोई भंडारा करेंगे। अच्छा। वो भी तो वही योनि भुगत रहे हैं, वो चींटी भी वही है, मैं भी वही हूँ। हाँ। ठीक है, वही 84 लाख योनियों में वही है। अब वो 1000 या 100 चींटियों ने आटा खाया, कितने का? 1 रुपए का। क्या हम 100 लोगों को रोज खाना खिला सकते हैं? इसलिए चींटियों को खिलाइए, इसलिए चींटियों को खिलाइए, बंदरों को खिलाइए, जो भी जानवर हैं उन कुत्तों के लिए पानी रखिए, क्योंकि जो कुत्ते हैं वो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी को लेके जाते हैं, वो भैरव बाबा का रूप होते हैं। अच्छा। तो इस जितना ज़्यादा आप जानवरों की सेवा करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, अपनी जो अंदर की ब्लॉकेज है उनको निकालेंगे, तभी हम, जिसको ये रियलाइज़ हो गया तो वो अगर उसके पास वर्क करेगा जब भी वो मुक्ति को प्राप्त होता है, नहीं तो बंधा चला जाएगा फिर नेक्स्ट जन्म। ये बहुत जन्मों तक चलती हैं चीज़ें। अच्छा, कैसे आपको ये ध्यान आया कि ये हमारे अंदर इस तरह की शक्ति आ रही है और हमको इस माध्यम से लोगों का भला करना है, उपाय देना है, रेमेडीज़ देनी है, कल्याण करना है? ये कैसे आपके दिमाग में? ये ऐसे होता है कि एक तो जो हमारे को ना अंदर से फॉगी रहता है, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, एक तो सबसे पहली बात है कि उनको उनके किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिलती। मतलब दूसरा कोई भी काम करेंगे उसमें सफल नहीं होंगे, किसी में भी नहीं सफल होंगे, कितना भी पैसा लगा लेना। इसका भी बताती हूँ, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी का होता है सबसे बड़ा होता है, ये इस तरह से होती है। जैसे एक फौजी, एक आपके परिवार का कोई सदस्य है, या तो माँ बाप ने चुना या उस बच्चे ने चुना कि मुझे फौज में जाना है, ठीक है, उसने एक रिवाल्वर तारने का या एक देशभक्ति का या कोई भी एक दुनिया का धर्म का कोई भी उपकार करने का उसने प्लान किया। वैसे वो प्लान वो ऊपर से सब डिवाइन का ही होता है। तो वो वहाँ पे भगवान को प्रॉमिस करके आता है कि मैं जाके फ़ौज में मतलब भर्ती होऊंगा। अब आपने अपने बच्चे को फ़ौज को दे दिया, अब वहाँ से वो पैसे मिलेगा। अब वो जब वो फ़ौज में बच्चा चला गया तो वो फिर मुड़ के नहीं देखता मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा।
तो उसको वो मिशन जो है वो उसका मैन हो जाता है। उसी तरह मैं या मुझ जैसे लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी के लोग होते हैं वो यही समाज सेवा का काम भगवान धरती को मतलब धरती को पॉजिटिव करने के लिए, जैसे नेगेटिविटी भी है पॉजिटिविटी है, तो पॉजिटिविटी फैलाने के लिए इतने कलयुग में भी आज भी इतना धर्म है, तो अभी वो लोग भगवान भेज रहे हैं जो धरती का उद्धार कर रहे हैं। जगह जगह रामायण और इतना भगवान का नाम चल रहा है। तो ये फिर हम जब ये भगवान से कह के आते हैं कि मैं जाके भगवान आपके नाम का प्रचार करूंगी, तो और फिर मैं आके यहाँ लग जाऊंगी अपने पढ़ने में, अपना भविष्य, हाँ, तो फिर वो सक्सेस कहाँ से देंगे, गोल तो भूल गए अपना। अच्छा, तो सबसे पहले तो इस जर्नी की ये पहचान होती है, जो भी लोग इस स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो डोमिनेटिंग होते हैं। वो उनको प्यार ही नहीं मिलता, उठा के ले शुरू में हॉस्टल में भेज दिया। उनको कभी माँ है वो किसी अपने उसमें लगी हुई है, उसका कोई प्यार नहीं मिल रहा, फिर वो माँ बाप से निकलते, फिर उनको लाइफ जैसे ही वो कॉलेज लाइफ में या पढ़ने गए वहाँ वो किसी रिलेशनशिप में फंस के वो पेन दे के चला गया। तो ये इसकी स्टेप बाय स्टेप इस तरह से मतलब वो ईश्वर संसार से तोड़ते हैं। अच्छा। तो जब भी तो मेडिटेशन करके तब इधर आएंगे। बस अगर जिसको जितनी जल्दी नॉलेज हो जाती है या मतलब हमारे जैसे काउंसलर मिल जाते हैं और बिलीव करते हैं तो वर्क करते हैं, जो नहीं गाइडेंस फॉलो करते तो नेक्स्ट जन्म में इसको ले जाते हैं। बहुत अच्छी बात बता रही हैं आप कि ईश्वर को अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको भेजना होता है तो आप इधर उधर वाला काम कीजिएगा तो ना आपकी ठेकेदारी चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, ना नौकरी चलेगी, कुछ नहीं और कुछ नहीं चलेगा। चलेगा तो यही चलेगा, क्योंकि इसी के लिए आपको आप ये बता रही हैं। हाँ, क्योंकि अगर मतलब वो भगवान वो प्रचार से रिलेटेड ही काम है, चाहे वो किसी तरह से भी भला हो, चाहे किसी की एनर्जी चेंज करके या मतलब गाइडेंस करने से ही उसकी लाइफ में सक्सेस मिलती है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये इनका कहीं कुछ नहीं चला तो ये बाबा बन गए। समाज में तो उनको ही नहीं पता ना वो वहाँ पे लिखवा के आए हैं। हाँ। वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के आए कि उनको इसी चीज में सक्सेस मिलेगी, और देखो बाबा को सक्सेस मिल रही है नहीं मिल रही है। भगवान वहाँ उनकी मदद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि इसी के लिए उन्होंने भेजा है। बस तो ये इस तरह के संकेत ईश्वर प्रदान करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और यही इंट्यूशंस होती हैं, और फिर इन्हीं को हम हाई करते हैं अपने अंदर मेडिटेशन करके या ये जानवरों की सेवा करके या बार पवित्र स्थानों पे जा करके। यात्रा अगर करें आप, हाँ, पॉजिटिव स्थान पे जा जाके जहाँ भी आपको ये पता चलते हैं कि ये शक्तिपीठ है, यहाँ पे माता रानी का साक्षात मंत्र रूप है। यहाँ जैसे नीम करौली में, अब जब मैं वहाँ गई थी अभी जब नीम करौली, तो वहाँ पे नैनीताल में भी एक बाबा का हनुमानगढ़ है। हाँ, तो मैं हनुमानगढ़ में भी गई थी, क्योंकि कहते हैं वहाँ पे भी बाबा बहुत समय रहते थे। सबसे पहला मंदिर उन्होंने वही बनवाया। हाँ, तो जहाँ बाबा गए तो अगर मैं जितना जा सकती थी तो मैं गई थी। अच्छा, गई थी आप भी? हाँ, मैं हनुमानगढ़ भी गई थी और मैं कैची धाम भी गई थी, क्योंकि ये दो का तो मुझे पता ही था। अच्छा, आपने माता का नाम लिया, मुझे पता चला कि माता दक्षिणेश्वरी जो काली हैं कोलकाता, उनका भी नाम लेती हैं आप। अपने यहाँ दिल्ली में जो कालका माँ है वहाँ भी जाती हैं आप, तो माता से भी जुड़ाव है आपका? माता रानी का ये है कि जब हम इस जर्नी में होते हैं तो हमारे ऊपर, क्योंकि ये जर्नी को ना जो ब्लैक मैजिक या बुरी आत्माएं होती है, अभी मैं एक पोस्ट देख रही थी उसमें जो अभी इंद्रेश जी महाराज की शादी हुई तो लोग मतलब व्यंग कर रहे हैं। हाँ, लोग तरह के कि बाबा वो तोड़ मरोड़ के बातें कर रहे हैं। हाँ, करोड़ों रुपए। तो वो एक बता रही थी साध्वी कि अगर तुम किसी की शादी देख के खुश नहीं होते हो ना, तो जो चुड़ैलें होती है ना, नेगेटिव एनर्जी, वो ही तुम्हारी पत्नी बन के तुम्हारे साथ में आती हैं। अच्छा। बहुत गहरी बात बताई थी उन्होंने। किससे? साध्वी ने? वो कोई साध्वी थी। अच्छा, जो बता रही थी कि लोग ऐसा व्यंग कर रहे हैं उनके ऊपर। तो मतलब तो जो चुड़ैलें वातावरण में होती है ना, तो वो मतलब वो ही स्त्री का रूप लेके और आपकी लाइफ में आते हैं और आपको सता के जाते हैं। मतलब वो चुड़ैलें अगला जन्म स्त्री का लेके फिर पत्नी बन जन्म में नहीं, वो तो एनर्जी होती है ना, मतलब कनेक्ट हो जाती है, हावी हो जाती है। हाँ, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हावी हो जाती है। तो वो स्पिरिचुअल जर्नी को अब उनको कितना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी, शादी तो करिए। तो इसी तरह हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारी बाधाएं आती हैं जो कोई नहीं चाहता ना कि मुक्त हो, ठीक है। तो उसी तरह तो उस मुक्ति को पाने के लिए हमें माँ काली की आराधना जरूर करनी चाहिए। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनको माँ काली की आराधना से ही ये, क्योंकि माँ काली ज्वाला है ना, हमारी जो अग्नि अंदर की अग्नि है, तो वो हम नगर कोर्ट में अभी इतनी जोत जल रही है ज्वाला जी में, साक्षात कोई उनको आज तक कोई उनके प्रूफ नहीं है। तो वो जो ज्वाला हमारे अंदर प्रकाशित होती है, उनके पास बार बार जाने से जो पांडवों के समय का धूना
भगवान कृष्ण के समय से पांडवों ने वहाँ यज्ञ किया है, माता रानी खुद प्रकट हुई हैं, खुद उनको, क्योंकि वो युद्ध क्षेत्र है जहाँ पर वो मंदिर है, जहाँ फौज खड़ी हुई थी पांडवों की महाभारत के समय में। तो वो जो आगे खुद माता रानी ने उनको आशीर्वाद दिया, तो इसी तरह वो सबके जीवन में फिर प्रकाश लाती हैं। जब भी हम ये जर्नी पूरी कर पाते हैं, शत्रुओं का नाश वो ही करती हैं। जी जी, तब इसलिए माता से भी जुड़ाव बहुत आवश्यक है, उनकी भक्ति भी बहुत आवश्यक है। उनकी भक्ति के बिना हनुमान जी भी नहीं मिलते ना, क्योंकि माँ काली के हनुमान जी, भैरव बाबा तो उनके दूत है ना माता रानी के। पुराने फोटो में आप देखो, जब माता रानी की भक्ति करी जब तो बाबा आए ना साक्षात निकल के। यानी माता की भक्ति पहले होगी, फिर हनुमान जी मिल जाएंगे। सही कह रहे हैं। उनके बेटे हैं वो, तो उनके वो आते हैं, इसलिए वो आते हैं उनकी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हैं। वो माँ के बेटे, हम भी माँ के बच्चे हैं, तो वो सब बहन भाई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी बातें तो काफ़ी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रही हैं, लेकिन साथ में जो भक्त आपको सुन रहे हैं, बहुत से लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है, परेशानी होती है। तो ऐसे लोगों को आप देखती हैं तो फिर सबसे पहले क्या देखती हैं, फिर क्या सलाह देती हैं ऐसे लोगों को? सबसे पहले कार्डों में हम उनकी एनर्जी निकालते हैं कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो आपके साथ हो रहा है। अगर वो लोग 100% लोग यस ही बोलते हैं कि हाँ ये हो रहा है, फिर उसी के अनुसार दोबारा से जो लास्ट कार्ड में हमें भगवान प्रेरणा देते हैं कि ये गाइडेंस है उसके लिए, फिर वो हम उनको सजेस्ट करते हैं। अच्छा। कि जैसे स्पिरिचुअल जर्नी है, तो इसमें जैसे मैंने बताया पोर्टल्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अभी 12 का पोर्टल गया, 11 का आ रहा है, तो हर उस पर जो कोई गाइडेंस फॉलो करता है ना हमारी, जो हमने उसको बोला है उसको फॉलो करेगा, तो उसकी एनर्जी में शिफ्ट आता है और उसको हम चेक करते हैं, हाँ ये ब्लॉकेज रिलीज़ हो गई है, अब आपको ये करना है, तो वो कार्ड ही वो गाइडेंस देते हैं निकाल के। सब चीज़ें कार्डों में ही होती हैं, हम अपने आप से कुछ नहीं बता सकते। मतलब जीवन में चाहे कितने भी समस्याएं हैं, कितने भी आप परेशान हैं, परेशानी है, समस्याएं हैं, तो समाधान भी है। बिल्कुल, समाधान हर चीज का है, लेकिन कर्म से ही समाधान निकलता है। कर्मों को ठीक करना, बार बार गाइडेंस लेने से कुछ नहीं होता, जब तक आप उसके ऊपर वर्क नहीं करते हो। अब सिर्फ आप उपदेश लेते रहिए, आप कुछ कीजिए ही नहीं, तो इससे बातें नहीं बनेंगी। इससे बातें नहीं बनेंगी। कर्मों को ठीक करना होगा। एक आपने जो बात बताई कि कुछ जो ब्लॉकेज होते हैं हमारी एनर्जी में, तो उसमें जैसे चींटियों को खिलाना, कबूतरों को खिलाना, बंदरों को, कि जिससे कि ये जो एनर्जी है एक तरह से भंडारा है ये, तो आप कीजिए तो उससे भी थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उनकी वो पॉजिटिविटी आती है ना, उनका पेट भरता है, उनको एक जगह खाना मिल गया, तो फिर उनकी आत्मा उससे भी तो दुआ निकलती है ना, तो फिर वो ही हमें भी, हमारा उसमें वो लगा है, तो वो सब हमारे पुण्य कर्मों में ही इकट्ठा होता है। जी जी जी, नहीं, बहुत आनंद आया। और आपने कहा भी कि बाबा नीम करोली जी ने तो संकेत दिया कि 11 तारीख से चीज़ें बदलेंगी, और आज 12 से बदलने लगा, और 13 तारीख को बैठ करके आप बाबा जी के बारे में ही बात कर रही हैं, हनुमान भक्ति। जी जी, हनुमान भक्ति चैनल पे। सबसे पहले तो मैं यही खुश हूँ कि मेरे बाबा के नाम का ही मतलब सारा मिला, कि मैं कहीं बोलूँगी भी तो यही बाबा के नाम का ही चैनल मुझे मिला, और मैं बहुत खुश हुई इससे। और ये पहला मौका भी है आपका। जी बिल्कुल, किसी चैनल पे आप बोल रही हैं। बिल्कुल, तो बाबा से ही शुरुआत हुई। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।